नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। साइंस का चैप्टर नंबर 12 है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, इस चैप्टर का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जो मेन फार्मूला हैं उनको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, उनके बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो डेरिवेशंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो देखिए, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यदि इलेक्ट्रिसिटी को I से शो करें तो I इज इक्वल्स Q अपॉन T। देखिए, आवेश को यदि हम Q से शो करें, Q क्या होता है? आवेश, चार्ज, और टाइम को T से यदि हम शो करते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। तो I बराबर हो गया Q अपॉन T। फिर देखिए, इसमें आगे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें ओम्स लॉ आता है, ओम का नियम। तो ओम के नियम से पहले हम और इसकी बेसिक चीजें उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ, देखो विद्युत परिपथ दो तरह के मिलेंगे हमको। एक तो मिलेगा खुला परिपथ और एक बंद, ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये हमने परिपथ बनाया, इसमें एक बल्ब लगा दिया, ये हमने एक बैटरी लगा दी, तो ये जो परिपथ है वो बंद परिपथ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से टूटा हुआ परिपथ नहीं है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ठीक है। और ये खुला परिपथ यदि बोला जाएगा तो खुले में क्या हो जाएगा? यहाँ से यदि कट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो इसको बोल देंगे खुला परिपथ। ठीक है। इस जगह पे से या कहीं से भी मान लो परिपथ में क्या हो जाता है? कट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है खुला परिपथ। इसीलिए हम इसमें क्या लगा देते हैं? एक स्विच। क्या लगा दिया? स्विच। और स्विच के अंदर यदि खुला हुआ है, कोई भी डॉट यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब परिपथ कैसा है? खुला हुआ है। और स्विच के अंदर यदि मान लो हमने क्या लगा दिया? एक डॉट लगा दिया, इसका मतलब परिपथ क्लोज्ड है, बंद परिपथ है। बात समझ में आई? ये हमने बैटरी लगा दी है, तो हमने तो जो सिंबल यूज किए हैं इसको बोला जाता है, देखो ये बड़ा वाला जो है इसको बोला जाएगा प्लस और छोटे वाले को माइनस। तो विद्युत धारा की दिशा किस तरीके से फाइंड की जाती है? तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। किस तरफ होती है? प्लस से माइनस की तरफ। कहने का मतलब प्लस से निकलेगी विद्युत धारा और माइनस की तरफ जाएगी। तो किसी परिपथ के अंदर हमको विद्युत धारा की दिशा बतानी है तो आप बैटरी देखोगे, बैटरी में प्लस से माइनस, क्योंकि देखो विद्युत परिपथ अभी टूटा हुआ है तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि परिपथ क्या हो रखा है? ब्रेक हो रखा है, टूटा हुआ है, खुला परिपथ है, इसलिए इसमें कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन ये जो क्लोज्ड परिपथ है, बंद परिपथ है, इसके अंदर आप देखोगे प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होगा, प्लस से माइनस की तरफ। और ये बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? देखिए, ओम के नियम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार का प्राकृतिक जो स्थितियां होती है वो क्या हो? फिक्स्ड हो। कहने का मतलब उसका तापमान फिक्स हो, तापमान को हमने फिक्स कर रखा है, और जो हमने चालक तार ले रखा है उसको भी हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं। मान लो हमने कॉपर का लिया तो उसको कॉपर का ही रखते हैं। ठीक है। तो जो चालक तार में प्रवाहित जो वी मतलब विभवांतर, वो किसके समानुपाती होता है? आई के समानुपाती होता है। आई क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब देखिए, जैसे जैसे समानुपाती साइन को हम हटाते हैं तो V इक्वल आई अपॉन, जैसे समानुपाती साइन को हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट डिफाइन करते हैं R, V बराबर आई आर। तो इस R को क्या बोला जाता है? उस चालक तार का प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। तो हम यहां से R निकाल सकते हैं। R बराबर आ गया V अपॉन आई। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, R बराबर V अपॉन आई। फिर इसके बाद में देखिए इन प्रतिरोधों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। एक से ज्यादा प्रतिरोध हो तो फिर इनको
मान लो दो से एक परिपथ के अंदर एक से ज़्यादा प्रतिरोध हैं, तो उन प्रतिरोधों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो किस तरीके से उनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के तरीके के आधार पर हम देखें तो दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। क्या बोला जाता है, पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, श्रेणी क्रम का मतलब सीधे सीधे आपके जो प्रतिरोध उनको क्या कर दो, जोड़ दो। कहने का मतलब देखिए, यदि हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो ये हमने एक प्रतिरोध लिया, इसमें दूसरा प्रतिरोध ले लिया और इसी के साथ में तीसरा प्रतिरोध। तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो इसको परिपथ को, इस वाले क्रम को बोला जाता है श्रेणी क्रम। यदि हम इसको R1 रेजिस्टेंस बोल देते हैं, इसको R2 रेजिस्टेंस बोल दें, इसको R3 रेजिस्टेंस बोल दें। देखिए इनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा इस परिपथ के अंदर। यदि हमको रेजिस्टेंस जोड़ने हैं तो किस तरीके से इनको जोड़ा जाएगा वो देखते हैं। तो यदि श्रेणी क्रम है तो यदि इन तीनों परिपथों को इस परिपथ में से यदि हम तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस यदि रिप्लेस करना चाहें, तो देखिए हम यदि वो सिंगल रिप्लेस करेंगे तो इन तीनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। श्रेणी क्रम में इसका मतलब R रिजल्टेंट का मतलब R परिणामी जो होगा आपका वो R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा सीधा आपको डायरेक्ट जोड़ देना। क्लियर। क्वेश्चन के अनुसार अपन देखें, मान लो एक क्वेश्चन में आपको बोल दें कि तीन प्रतिरोध किसमें, श्रेणी क्रम में, जिनका कितना दे रखा है प्रतिरोध, 2 ओम। अगला दे रखा है मान लो 4 ओम। किसमें नापा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधों को किसमें नापा जाता है, ओम के अंदर। अगला प्रतिरोध मान लो आपको दे रखा है 3 ओम, और इनको जोड़ने के बाद आपसे पूछ रहा भी है कि परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला जाए, परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट R यदि फाइंड करना है तो इनको क्या कर लोगे, सीधा सीधा ही जोड़ दोगे। 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 3 ओम, तो क्या आ गया, 4 2 6 3 9 ओम। तो R आपका टोटल कितना आ गया भाई, 9 ओम। समझ में आ गया। लेकिन यदि हम पार्श्व क्रम की बात करें, इसको उतारो, पार्श्व क्रम की बात करते हैं तो क्या होगा, देखो सेकंड वाला केस में क्या करेंगे हम, मान लीजिए परिपथ है, इसके अंदर एक प्रतिरोधी है, ठीक है, दूसरा प्रतिरोधी है, जो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल बोले तो समांतर। अभी दो प्रतिरोध पे ले लेते हैं हम, ठीक है, दो प्रतिरोध के लिए लेंगे तो ये क्या होंगे आपके, एक दूसरे के समांतर, और ये दोनों प्रतिरोध मान लो इस परिपथ के अंदर लगे हुए हैं। हमको टोटल प्रतिरोध निकालना है, इस परिपथ का क्या निकालना है, टोटल प्रतिरोध। तो वो कैसा निकाला जाएगा, ये मान लो R1 है और ये R2। तो आप ध्यान रखो, इसको ध्यान से समझिए। क्या करेंगे हम, हमको जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा इन दोनों को हटा करके यदि हमको एक नया प्रतिरोध लगाना है तो वो क्या होगा, उसका 1/R, उसका 1/R इन दोनों के 1/R1 प्लस 1/R2 के जोड़ के बराबर होगा। बात समझ में आई। तो आप देखोगे R1 R2 का क्या आ गया, एलसीएम कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहां से देखिए इसमें भाग देंगे तो R2 बचेगा, तो R2 प्लस R1, यहां से भाग देंगे तो सिर्फ R1 बचेगा, R1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो R1, तो R1 प्लस R2 R2 प्लस R1/R1 R2। बात समझ आ गई। फिर देखिए, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, सिर्फ R चाहिए, तो हम R को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो R को उल्टा करेंगे तो R हो जाएगा, यहाँ से 1/R को उल्टा करेंगे तो R हो गया, तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर। तो इस तरीके से आपका जो पार्श्व क्रम होता है उसके अंदर परिणामी प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आता है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें इसको, ये उतार लिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि विद्युत धारा में जो हमने प्रतिरोध देखा, अब प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है आर प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। पहली बात तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, भाई किस चीज़ का बना हुआ है। यदि वो कॉपर का बना हुआ है तो उसमें विद्युत धारा का चालन अच्छे से होगा। वो यदि और लोहे का बना हुआ है तो कम प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा। क्लियर। चांदी का बना हुआ है तो बहुत कम प्रतिरोध होगा। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे आप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला आप बोलोगे किस पर निर्भर करता है, चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। आर समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। कहने का मतलब यदि लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आई। दूसरा जो प्रतिरोध है आपका वो 1/A, कहने का मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब आपका जो चालक तार है यदि वो ज़्यादा मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा उसके अंदर, और यदि चालक तार आपका पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। बात समझ में आई। देखिए ये चालक तार है, इसको बोला जाता है चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है वो। ठीक है। और ये इसकी हो गई लंबाई। यहाँ आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस पर निर्भर करेगा और लंबाई पर निर्भर करेगा। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है। जब दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो आप बोल सकते हो कि आर है वो समानुपाती L/A के। और जैसे समानुपाती साइन का हम यूज करते हैं, हटाते हैं इसको, तो एक कांस्टेंट निकल के आता है R बराबर रो इंटू L/A। क्या बोलेंगे इसको, एक कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोला जाता है, रो, चालक तार की प्रतिरोधकता। क्या बोला जाएगा, चालक तार की प्रतिरोधकता। अब इसके मात्रक की बात करें तो आपसे बोलेंगे भाई चालक तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो यहां से निकालेंगे रो बराबर R इंटू A/L। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया प्रतिरोधक का फॉर्मूला फाइंड कीजिए, तो रो बराबर R इंटू A/L। ठीक है। अब देखिए हम इसको मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रक। तो मात्रक क्या होगा, R को किस में नापते हैं हम, ओम के अंदर। R को किससे नापते हैं, तो आप बोलोगे रो बराबर हो जाएगा ओम इंटू एरिया को किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर। भाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम इंटू मीटर, ये आ गया रो बराबर आ गया ओम इंटू मीटर। ठीक है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। अलग अलग जो तार होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया है ना, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो तार होते हैं उनकी प्रतिरोधकता का मान डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर। जैसे जो चालक होंगे उनके जो प्रतिरोधक का मान है वो अलग रेंज का होगा, जो अचालक होंगे उनके अलग रेंज का होगा। इतनी बात बता रहा हूँ फटाफट। अब देखिए हम देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब है कि यदि विद्युत धारा लगातार कॉन्स्टेंटली चलती है तो वो क्या हो जाता है, कुछ रेजिस्टेंस की वजह से उसमें तापमान क्रिएट हो जाता है। कहने का मतलब वो गर्म हो जाता है। तो वो कितना, उसकी शक्ति कितनी लगती है, तो देखो P यदि हम शक्ति को डिफाइन करते हैं, P यदि शक्ति हो किसी चालक तार के लिए तो P बराबर होता है VI विभवांतर इंटू I बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। P बराबर VI। फिर हम देखते हैं इसका तापीय प्रभाव का मतलब वो कितना ताप क्रिएट कर रही है, तो उसको बोलते हैं हीट। है ना, कितनी ऊर्जा जो क्रिएट कर रही है, हीट का मतलब वो ऊर्जा ही एक तरह से। तो कितनी ऊर्जा क्रिएट कर रही है, तो कितने समय के अंदर, देखिए इतनी शक्ति थी, तो P बराबर आ जाता है VI। दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कि हम आपसे उससे देखें तो कार्य शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ से ये भी निकलता है P बराबर होता है W/T। ठीक है। P बराबर क्या होता है, W/T। फिर यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है तो उससे क्या बन जाता है, P बराबर VI। ठीक है। क्योंकि V का P बराबर W/T होता है, और यहाँ से क्या होता है, W बराबर क्या होता है, कार्य। जैसे आप देखो विभवांतर बराबर होता है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। आई बात समझ में। तो V की वैल्यू होती है W/Q, और Q बराबर देखो I बराबर क्या होता है,
Q अपॉन T। बात समझ भाई, I बराबर क्या होता है Q अपॉन T। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बराबर हो गया IT, W बराबर यहाँ से क्या हो गया V इंटू Q। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूले में रखते हैं तो P बराबर आ जाता है W की जगह क्या रख देंगे V इंटू Q अपॉन T। ठीक है ना। देखिए ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला किस तरीके से बना है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से Q अपॉन T बराबर क्या लिख सकते हैं हम I, तो P बराबर क्या आ गया VI। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए क्या हुआ, B बराबर आपको एक फॉर्मूला तो याद रखना है विभवांतर का। विभवांतर बराबर क्या होता है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर B बराबर होता है W अपॉन Q। और अभी हम देखा कि जो शक्ति होती है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति। तो P बराबर हो गया W अपॉन T। W को यहाँ से निकालेंगे हम, W बराबर हो गया V इंटू Q, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ से Q अपॉन T क्या होता है I, तो P बराबर क्या हो गया VI। इसी तरीके से यदि हीट निकालनी है तो VIT, हीट कितनी होती है VIT। अगले लेक्चर के अंदर हम इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।